नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जो आप ये रिकॉर्डिंग करते हैं ना वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए डेली, मतलब हर क्लास की। जी माता। जी जी प्रभु जी। वर्सेस को चांट कर लेते हैं जो आपके महत्वपूर्ण वर्ष हैं इस तीसरे भाग के। पुरुषं प्रकृति सो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सत् सत्योनिसि जन्मसु। पुरुषं प्रकृति सो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सत् सत्योनिसि जन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन् पुरुषः परः।
मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वमहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदन्तरम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ममैव ममैव शशि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। और पीपीटी देखेंगे फिर हम अपने प्रभुपाद की जय। तो इस इकाई में हमने क्या देखा है, इस इकाई में 13 और 14 जो इकाई है वो हमने पिछले सत्र में 13वां अध्याय संपन्न किया, जिसमें हमने मुख्यतः क्या क्या पढ़ा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम उसका अध्ययन किए। कोशिश कीजिए आप सभी लोग वीडियो ऑन करके कक्षा कीजिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद क्या अर्जुन का प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर में प्रश्न 6 चीजों के बारे में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान को जानने की वस्तु यानी ज्ञेय क्या है, पुरुष कौन होते हैं, प्रकृति क्या है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमने 13वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया और इस 13वें अध्याय में भगवान ने इसका उत्तर दिया। ठीक है, ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में जाना, ज्ञान की वस्तु क्या उन कौन से हैं, परमात्मा के बारे में हमने जाना, परमात्मा के चरित्र के बारे में जाना कि परमात्मा के चरित्र कैसा होता है। ठीक है, सर्वपनिपादन तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, भगवान का हर जगह हर जगह पांव है, हर हर जगह अ, सर है, हर जगह मुख है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और हर जगह व्याप्त है भगवान। ऐसा करके हम कई चरित्र के बारे में 13वां से लेकर के 19वां श्लोक तक हमने अध्ययन किया। पूर्व प्रकृति पुरुष और उनका मिलन, यानी कि प्रकृति पुरुष और उनके बीच का क्या संबंध है, उसके बारे में हमने विस्तार से 13वां श्लोक का 20 से लेकर के 26 तारीख श्लोक तक हमने उसका अध्ययन किया। ठीक है, ये हमें शरीर क्यों प्राप्त होता है, किस तरह प्रकृति हमें ये शरीर प्रदान करती है। ठीक है, और इसके बाद क्या हमने अध्ययन किया, ज्ञान चक्षु और ज्ञान की दृष्टि, और सबसे अंततः भगवान इन सब सब विषयों को एक अ, अंतिम निर्देश के लिए लेके जाते हैं। और फिर 27 से 35 में हमने कंक्लूजन देखा कि जहां पर भगवान ये बताते हैं कि आत्मा जो है वो निर्मल होता है, आत्मा किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता, और आत्मा का क्या कार्य है, पूरे शरीर को चेतना प्रदान करना। ठीक है, फिर अब हम 14 अध्याय में हमने प्रवेश किया। 14 अध्याय में हम सबसे प्रथम 1 से 4 के बीच में है। 1 से 4 में हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, सभी प्राणियों के बीज देने वाला पिता के रूप में कृष्ण है। ठीक है, तो
हमारा ये अध्ययन हम इसको फिर यहाँ से करेंगे। सभी प्राणियों को बीज देने वाले पिता के रूप में कृष्ण है, तो अहम बीज प्रदत्त पिता भगवान। फिर हम आप अपनी भगवत गीता खोल लीजिए। इसके बाद हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? बद्ध जीवन विशेषताएं, क्रिया और उन परिस्थितियों में मृत्यु, 5 से 18। और इसके बाद प्रकृति के 3 गुण, जिसके कारण ये 14वां अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि ये सबसे ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि इसके जानने के बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। ठीक है। और सर्वोत्कृष्ट उन्होंने क्यों कहा पहला श्लोक में? सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च ज्ञान इसलिए कहा क्योंकि इस ज्ञान को जानने के बाद कई महात्माओं ने सिद्धि प्राप्त की। तो उसमें ऐसा क्या खास है, वो ये 19 से 27 में हम पाएंगे। ठीक है। जब भगवान अपने गुणों का खुलासा करेंगे, गुणों को चरित्र के बारे में जानेंगे, जिसके कारण हम ये गुणों में बंधे रहते हैं, उस गुण को पार करने का क्या तरीका है, अर्जुन के कई प्रश्न होंगे। ठीक है। पहले एक गुण के बारे में जानेंगे, फिर इस गुण को पार करने का तरीका क्या है। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। तो 14वां पहला श्लोक में हमने क्या देखा? 14 श्लोक पहला श्लोक में हमने देखा, यह भी समझाया गया है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों में उलझाव क्यों है। यह भी समझाया गया है कि प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ने के कारण ही जीव इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। अब इस अध्याय में परम व्यक्तित्व बताते हैं कि प्रकृति के वे गुण क्या हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, कैसे बांधते हैं और कैसे मुक्त देते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय चलने वाला है, और आगे के जो अध्याय होने वाले हैं, हमारा 13 और 14 अध्याय उस पूरे विषय के नींव को रखता है। ठीक है। कि 16वां अध्याय आप जब पढ़ेंगे तो इसी पे आधारित है, 17वां अध्याय इसी पे आधारित है। ठीक। तो प्रकृति के तरीकों में उलझाव क्यों है? ठीक है। 13-20 जैसा हमने पढ़ा कि क्यों उलझाव होता है। पुरुषम प्रकृतितो ही, प्रकृति के साथ हमारा जैसा संबंध होता है, कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। भगवान 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कार्य कारण कृतत्व। जैसा हम हमारा जो कार्य है और जो कारण है, जैसा हम प्रकृति के साथ विदोहन करेंगे, प्रकृति के साथ हम जिस तरह उनके साथ संबंध रखेंगे, प्रकृति हेतु रुच्यते, तो हमारे शरीर का हेतु बनेगी प्रकृति, प्रकृति ही कारण बनेगी। पुरुषम सुख दुखा नाम। तो और जब वो कारण बनेगी, तो जैसा हम शरीर प्राप्त करेंगे उसी में सुख और दुख का हम अ, उस सुख दुख में उस शरीर के अनुसार प्राप्त होगा। ठीक है। कारणम गुण संगस्यो सत सत योनिसी जन्मसु। तो प्रकृति के साथ जैसा भी हम व्यवहार करेंगे, पुरुषम प्रकृति स्थो ही भूंजते प्रकृति जान गुणान। जिस तरह प्रकृति का हमारा संबंध रहेगा, हमें ऊपर की योनियां प्राप्त होंगी या नीचों की, सत 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 असत योसी अन्य सत असत योनि। सत यानी ऊपर की योनियां प्राप्त होगी जो ऊपर की लोगों को वास करते हैं, या अधम योनियों या ऐसी योनि का प्राप्त होगा जो अधम जगत में जीते हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। 5वां श्लोक से हम शुरू करें। ये भगवत गीता खोल लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
नहीं। चौथा श्लोक तीसरा हमने पढ़ लिया था। क्या यहाँ पे कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और इसी ब्रह्म में वो गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो पिछले सत्र में हमने क्या देखा, पिछले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बताया। भगवान ने क्या बताया कि ये जो शरीर है उसका कारण कौन है, प्रकृति है। जिस तरह प्रकृति का विदोहन करेंगे, ऊपर की योनियां या ऐसी योनियां मिलेंगी जो अधम जगत को निवास करती हैं। पर उसमें ये नहीं बताया कि प्रकृति को निर्देश में देता हूं। अब ये इसमें खुलासा हो रहा है। क्या खुलासा कर रहे हैं कि इसी ब्रह्म को गर्भस्थ मैं करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म हुआ होता है। तो पिछले सत्र में चर्चा हुआ था कि भगवान कैसे गर्भस्थ करते हैं। ठीक है, महातत्व को गर्भस्थ करते हैं अपने दृष्टिपात से। ठीक है, रमा देवी के द्वारा, रमा देवी और अभी भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी दुर्गा देवी का आराधना चल रहा है। तो उनके द्वारा दृष्टिपात होता है। दृष्टि भगवान दृष्टिपात करते हैं। रमा देवी, पहला रमा देवी आती है। इसके बाद उस दृष्टिपात से महातत्व को वो गर्भस्थ करते हैं, और जितने भी जीव हैं उनको उनके पूर्व जन्मों का जो प्रारंभ होता है उनके अनुसार शरीर प्राप्त होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जब आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसके दूसरे स्कंद में इसका बहुत विस्तार से चर्चा है। ठीक है, तो बस अभी अभी के लिए क्या है, क्या हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति को मैं निर्देश देता हूँ। ठीक है, प्रकृति एक शरीर प्रदान करती है लेकिन निर्देश किसका रहता है, भगवान का रहता है। ठीक है, और इसका उदाहरण बहुत अच्छे से दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे ये उदाहरण है, इसको अंडरलाइन करके रखिए अपने ग्रंथ में। उदाहरण कैसे, हम इस उदाहरण को कैसे समझेंगे, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब धान के खेत में तो बिच्छू बाहर होते हैं। ठीक है, तो बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, क्योंकि पता नहीं चल पाता। तो ऐसा लगता है, कई लोग बोलते हैं गांव में कि बिच्छू जो है वो धान के, जो धान जहाँ रखा जाता है वहीं से बिच्छू आ जाते हैं, परंतु बिच्छू कहाँ से आते हैं, अंडे से आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रकृति हो सकता है हमें, क्योंकि हम नहीं इसके पीछे कारण को जानते हैं, तो हमें लगता है प्रकृति, कई लोग बोलते हैं ना प्रकृति ऑटोमेटिक है। ये सूर्य का उदय होना, ये चंद्र की रोशनी, ये बारिश होना, ये सब ऑटोमेटिक है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं गाय तो चारा खाती है, और वो जो चारा जो खाती है वो अपने आप उसके शरीर में दूध में तब्दील हो जाता है और हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है? परंतु उनको पता नहीं है कि चारा तो और कई पशु खाते हैं, उनका तो वो दूध नहीं होता। बैल भी चारा खाती है, कई और ऐसे पशु जो हैं वो चारा खाते हैं, वो दूध में नहीं बनता है। हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक है। गाय गाय जो है अपने आप ही दूध प्रदान करती है। ठीक है, कई ऐसे पंथ के लोग मानते हैं, परंतु इसके पीछे भी कोई कारण होता है। ठीक है, अब एटीएम से आप पैसा निकालने जाते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन से या पैसा निकालने जाते हैं, हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक पैसा निकल के आ रहा है, परंतु उसके पीछे भी कोई इंजीनियर बैठते हैं जो उनको पूरा संचालित किया जाता है, पूरा उसका नियम होता है, उसका सिस्टम होता है जिससे पैसा बाहर आता है। हमें लगता है वो ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो प्रकृति में सूर्य का उदय होना सब ऑटोमेटेड हो सकता है, लगता हो, परंतु उसके पीछे भगवान है। ठीक है, तो इसका उदाहरण इससे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर से समझा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और मेमोराइजेशन श्लोक है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत्ति। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूं। तो जन्म के बिना कोई भी चीज संभव नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि
कई ऐसे जानवर हैं जो अंडे से आते हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं। पहले अंडा आया या फिर वो जानवर पशु पहले अंडा आया या जीव आया या पशु आया। तो ऐसा कई अ, चर्चा आता है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, ऋषि भगवान एकदम क्लियर कर बता रहे हैं क्या, अहम बीज प्रदत्त पिता। मैं जितने भी जीव तत्व हैं वो जन्म के द्वारा ही संभव है। जो शरीर देखते हैं हम, वो जन्म के द्वारा ही संभव है। अहम बीज प्रदत्त, सब भगवान सबके बीज प्रदत्त पिता है। ठीक है, तो ये बहुत मुख्य सिद्धांत। अब इस अध्याय का मुख्य विषय पे आ रहे हैं। वो क्या है? भगवान अब तीन गुणों के बारे में बताने वाले हैं और तीन गुणों का चरित्र बताने वाले हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों में युक्त है। यह है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं गुणों से बंधता कैसे। ठीक है, अभी ये चर्चा हो गया कि भगवान 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं क्या ऊपर की योनियां मिलती हैं या अधम की योनियां मिलती हैं। तो ये कैसे संभव है, ये प्रोसेस क्या है, ये 14 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलेगा कि ऊपर की योनियां कैसे प्राप्त होती हैं, नीचे की योनियां कैसे प्राप्त होती हैं। इसलिए 13वां जो अध्याय है ये बहुत ही मुख्य अध्याय है। और वो अ, आपके 14 से लेकर के 18 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो 13 अध्याय में उन सब उसका सार है। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण के बारे में है। अब ये चरित्र का हम इसको पढ़ने वाले हैं। तत्र सत्वर निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघा। ये सतोगुण का अ, परिभाषा है। क्या परिभाषा है? हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, सतगुण के क्या चरित्र है, क्या क्या चरित्र है? पहला है, ये प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है हम आगे देखेंगे इसको। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार का क्या मतलब है? दरवाजा। दरवाजा जो जिस दरवाजा का मतलब होता है जिसके जिससे हम बाहरी आवरण को देख पाते हैं या उससे हम कुछ ले पाते हैं। दरवाजा का, आप अपने घर में दरवाजा क्या है, दरवाजा क्यों लगाते हैं? क्योंकि दरवाजा से कुछ आप बाहर जाते हैं या फिर अंदर आते हैं। तो आपके इसी तरह आपके शरीर में भी 9 दरवाजे हैं जिससे आप कुछ चीजों को, कुछ चीजें जाती हैं और कुछ चीजें आती हैं जो आपके शरीर में आती हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में इसको हमने विस्तार से पढ़ा। ठीक है, कारण प्रकाश प्रदान करता है, मनुष्यों के सारे पाप कर्मों को मुक्त करने वाला। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो किससे बंधते हैं? सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधते हैं। तो ऐसा क्या है इसमें? तो गुण क्या होता है? प्रकाशित होता है। प्रकाशित होता है यानी कि इस गुण में जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानी होता है, सुखी होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे चरित्र होते हैं जो उसे भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा चरित्र के लोग कौन होते हैं? सारी, यहाँ भी लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, ये वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ये भी बंधते हैं क्योंकि इनमें सभी ये चरित्रवान व्यक्ति होते हैं। ऐसे कई व्यक्ति होंगे हैं समाज में, आप देखे होंगे, जो सतोगुण से ओतप्रोत है, फिर भी उनको क्या चीज बांधती है? इनको बांधती है, उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में, देखिए एक बहुत मुख्य सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद रख रहे हैं। सारी कठिनाई यह है कि सब मनुष्य शतुगुण जब मनुष्य शतुगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में सबसे आगे और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसका उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है। चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, तो क्या बांधती है इनको? क्योंकि ये सतोगुण में होती हैं तो इनका पूरा शरीर जो है, शरीर के 9 द्वार हैं। शरीर के 9 द्वार कौन कौन है आगे हम पढ़ेंगे।
तो जब प्रकाशित होता है तो इनके पास ज्ञान भी होता है और सुख और वैभव भी होता है, और यही चीज इनको बांधती है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि इनसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में नहीं। और ऐसा सिर्फ जो शिला प्रभुपाद जो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं? इसका उदाहरण है वैज्ञानिक तथा दार्शनिक। ऐसा आप समाज में कई उदाहरण तो देखते होंगे, वैज्ञानिक या दार्शनिक जिन्होंने वो कई मटेरियल भौतिक शिक्षा बहुत प्राप्त कर लिया होता है, ठीक है, परंतु भौतिक शिक्षा, परंतु उनका जो ज्ञान का अहंकार होता है वो उससे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। परंतु ये सिर्फ वैज्ञानिक और दार्शनिक में ही से संबंध नहीं है। ये आप कई लोग जो ज्ञान यहाँ पे एक बहुत प्रमुख आपको देखेंगे, दार्शनिक। कई ऐसे जो शास्त्रों के अध्ययन करता होते हैं, शास्त्र जो पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके पास भी वो सतोगुण में वो गुण सतोगुण से ओतप्रोत होते हैं, उनमें सतोगुण का बहुत परिलक्षण पाया जाता है। परंतु वो ज्ञान क्यों अर्जित करते हैं? तर्क वितर्क करने के लिए। ठीक है, ऐसे कई आपने देखा होगा, तर्क वितर्क करने के लिए। शास्त्रों में इसको निषेध किया गया है, तर्को प्रतिष्ठान श्रुतियों विभिन्न। शास्त्र का अध्ययन तर्क और वितर्क के लिए कभी नहीं करना चाहिए कि मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, उसका ज्ञान कम है। ये बिल्कुल शास्त्रों में निषेध किया गया है। महाजनों ये न गथा सपम का, हमारे जितने महाजन हैं वो हमें सिखाते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न। तर्क वितर्क के लिए कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है। ठीक, तो जिसके कारण वो बंध जाते हैं। ठीक है, वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। तो इनसे अगर जिज्ञासा किया जाए क्यों बंधते हैं, क्योंकि इनको जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती। इनको ऐसा लगता है कि ये सबसे सर्वोच्च जीवन शैली यही है। ठीक है, जिसमें उनको ज्ञान है और धन का भी कोई अभाव नहीं, वैभव भी है। तो उनको लगता है, उनसे अगर आप ये पूछें कि अगला जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं, तो शिला प्रभुपाद अंतिम सिद्धांत क्या रख रहे हैं कि वे वो ये बोलेंगे कि मुझे ये जो जन्म मिला है, मुझे अगला जन्म भी यही चाहिए। शिला प्रभुपाद एक बार क्या होता है, वैज्ञानिक के कई अ, हम्म, अ, संगठन को जब आयोजन का उनको आयोजित किया था उन्होंने, आयोजन में जब भाषण दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो सब उन्होंने खुलेआम सबसे पूछा था, कृपया करके आप मुझे मेरे एक बहुत ही सामान्य प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिनको जिन्होंने किसी ने भी उत्तर नहीं दे पाया। उन्होंने पूछा, सर कि आप लोग सभी सर्वश्रेष्ठ भौतिक ज्ञान में सर आपके पास सब पीएचडी हैं और सबसे सर्वोच्च ज्ञान आपने प्राप्त किया है, तो आप मुझे बताइए, संडे आता है, रविवार आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, फिर बुधवार, तो ये क्रम क्यों है कि रविवार से ही क्यों शुरू होता है, सोमवार से क्यों नहीं शुरू होता है, मंगल से क्यों नहीं शुरू होता है, बुध से क्यों नहीं शुरू होता है, ये सोमवार ही क्यों? ठीक है, तो वैसे उनको प्रश्न का उत्तर उनके अंत, ये प्रश्न उन्होंने पूरा 10 साल किया जब भी वो बाहर प्रवचन करते थे, परंतु उनका प्रश्न का एक एक साइंटिस्ट ने एक वैज्ञानिक ने उनका उत्तर देने की कोशिश की थी। वो क्या कोशिश उन्होंने किया था, वैसे प्रभुपाद जी ने स्वयं इसका भी उत्तर नहीं दिया, बस उनको ये कोशिश किया, उस प्रभुपाद जी एक वैज्ञानिक ने बताया उनको कि ये हम कोई जीवन में कोई भी चीज करते हैं उसके पहले हम किसी चीज को मानते हैं, तो ये मान्य है, एक मान करके चीजों को चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आप मुझसे अ, जब स्पिरिचुअल से आप विज्ञान की बातें करते हैं तो आपको भी मुझे विज्ञान के रूप में ही समझाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है, इसीलिए वो बंध जाते हैं उस रजोगुण में। क्या ये रजोगुण का परिभाषा है, क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, ये जो शब्द है
ये रजोगुण को परिभाषित करता है। तृष्णा जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, तृष्णा संग समुद्भव क्या है ये? तथ निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, इसके कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तृष्णा तृष्णा संग समुद्भवन, तृष्णा संग समुद्भवन का क्या मतलब है? असीम आकांक्षाएं। और तृष्णा असीम आकांक्षाओं का क्या मतलब है? ऐसी आकांक्षाएं जो कभी भी तृप्त नहीं होती। रजोगुण में व्यक्ति के पास आज ये है, कल और भी चाहिए। आज एक बेडरूम का घर है, ठीक है, वो जब पूर्ति हो जाता है, भगवान पूर्ति कर देते हैं उसको, तो उसको फिर बच्चों के लिए और बड़ा घर चाहिए, फिर और बड़ा घर चाहिए, और इसके लिए सारा जीवन व्यर्थ करता है। ठीक है, सारा जीवन व्यर्थ करता है। मैं एक छोटा सा शिला प्रभुपाद का एक तात्पर्य लिया हूँ, वो पढ़िए आप सब लोग, ठीक है। और ये बहुत ही वो मैं ये तात्पर्य कल किसी दूसरे ग्रंथ में पढ़ रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा है वो, कि एक रजोगुण एक हमारा, हम सभी लोग गृहस्थ में हैं, गृहस्थ की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि 99% लोग इसी गुण में आते हैं। रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, ठीक है। तृष्णा संग समुद्भवम यानी कि ऐसी तृष्णा, हमारी ऐसी आकांक्षाएं होती जो सभी समाप्त नहीं होती। जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को क्या चाहिए होता है? खिलौना चाहिए होता है, ठीक है। वो खिलौना माता पिता से वो खिलौने लेता है, और खिलौने लेने के बाद वो खिलौने को तोड़ देता है। देखिए, आज थोड़ा बाहर बहुत डिस्टरबेंस है, इसीलिए मैं ये लगा के कर रहा हूँ। अ, अम, एक बच्चे, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है, माता पिता उसको खिलौना देते हैं, तो कहते हैं कि भाई, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो और उसको कुछ दिन के बाद वो खिलौना टूट जाता है, नया खिलौना मांगता है। वही चीज जब बड़ा होता है तो उसकी आकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं, और बड़ा होता है, आकांक्षाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, ठीक है। तो जब नौकरी करने लग जाता है तब भी तृप्त नहीं होती। तो ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। हो सकता है ये व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत कार्य कर रहा है। गलत कार्य करना है तो अभी अगला गुण में हम जाए, तृष्णा संग समुद्भव, ठीक है। तो इसको ये बांधता है, इसमें कुछ मुख्य सिद्धांत को पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम तमोगुण में पढ़ते हैं, और इस दोनों को जोड़ के मैं हम एक अलग तात्पर्य को भी पढ़ेंगे। तमस अज्ञानम जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत। ये तमोगुण क्या है? क्या क्या है तमोगुण के चरित्र में? अज्ञान, ठीक है। अज्ञान, अज्ञान किस चीज का? उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो विपरीत है। अभी सरकार कोई नियम बनाती है, ठीक है, कि अगर गाड़ी को रोकनी है तो लाल बत्ती चलेगी, और गाड़ी को जब चलनी है तो हरी बत्ती जलेगी। लेकिन अगर उस नियम को हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नियमों के विपरीत, यानी वो अज्ञान हो गया, ठीक है। तो ये तमोगुण की निशानी है, अज्ञान। और क्या निशानी है इसका? प्रमाद, क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी के कारण पागलपन। पागलपन का क्या मतलब है? उसने रास्ता को लाल बत्ती चली, उसने गाड़ी चला दी, और जब उसको वहां के पुलिस उसको पकड़ते हैं तो पुलिस से भी वाद विवाद करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान, अज्ञान के कारण पागलपन। ऐसा कई लोग को आपने देखा होगा ना, कि जो धूम्रपान करते हैं, उनको अगर आप बोलें कि जो जो धूम्रपान आप कर रहे हैं, उस डब्बे में ही लिखा हुआ है कि इसको धूम्रपान आप करने से आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आपके साथ कितने लोग भी जुड़े हैं, आपके परिवार में, उनको भी ये हानि होती है, तो आप क्यों पीते हैं? तो वो क्या क्या है, वो आपसे क्या आपको क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे देखिए, बाहर जाएंगे तो ऐसे ही गाड़ियों का इतना प्रदूषण प्रदूषण है कि आपके स्वास्थ्य को तो ऐसे ही हानिकारक हानि हो रहा है। तो फिर
मैं अगर धूमपान कर रहा हूं तो क्या इसमें हर्ज हो रहा है? तो इसका क्या मतलब हो गया? पागलपन, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान की वजह से तर्क वितर्क करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता। आलस्य और निद्रा, ठीक है। आलसी होता है वैसा व्यक्ति, और नींद भी आती है, नींद भी विशेष ज्यादा सोता है। पर्याप्त भगवान शिला प्रभुपाद ने क्या बताया है कि नियमित रूप में भगवान ने छठे अध्याय में क्या बताया? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। युक्त आहार, ज्यादा खाना नहीं है, कम भी मत खाना है। आदान आहार, युक्त आहार विहारस्य, अपने मनोरंजन की चीजों को हमें सेंसर करना है कि क्या चीज हमें देखनी है, क्या चीजों को नहीं देखना है। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ठीक है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा है। कितना सोना है? 6 घंटा। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं 6 घंटा हमारे नींद के लिए आयुर्वेदिक, अगर आप चिकित्सक से भी बात करेंगे तो वो बताएंगे 6 घंटे हमारे शरीर के लिए पर्याप्त। हो सकता है किसी के शरीर को ज्यादा नींद की आवश्यकता है और किसी को कम नींद की आवश्यकता होती है, ये भी संभव है। लेकिन हमें जब भी समय मिले तो अपना समय अव्यर्थ कालम, अव्यर्थ काल हमें व्यर्थ नींद में नहीं गंवाना है। नींद लाना यानी तमोगुण, ठीक है। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा तात्पर्य मुझे एक दिखा, तो मैं सोचा आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, ये गृहस्थ जीवन क्या है? पैशन, जो रजोगुण, रजोगुण क्या हमने पढ़ा? रजो आत्मतम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम। ऐसी तृष्णा है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो देखिए, लोग ऑफिसों में काम करते हैं, 8 घंटा पर्याप्त है काम करने के लिए, लेकिन अधिक चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं सब अपने जीवन से अस्त व्यस्त हैं, ठीक है। और सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, ठीक है। शिला प्रभुपाद ये तात्पर्य जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि एक गृहस्थ का जीवन भगवान के प्रति कैसे वो समर्पित करते हैं, तो उसके लिए नारद मुनि ने ये लिखा है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़िए, ठीक है। हैंड रेस कीजिए, पढ़िए, बहुत सुंदर है तात्पर्य। कोई पढ़ना चाहते हैं तो इसको अनम्यूट करके पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं पढ़ती हूँ। जी। श्रील प्रभुपाद, मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव के कारण गृहस्थ प्रतिदिन गधे की तरह कठोर परिश्रम कर रहे हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं और रोटी कमाने के लिए 100 मील दूर तक यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में मैंने देखा है कि लोग अपनी आजीविका आजीविका कमाने के लिए कार्यालयों में और कारखानों में जाने के लिए 5 बजे उठते हैं। कलकत्ता और बॉम्बे में भी लोग हर दिन ऐसा करते हैं। वे कार्यालय या कारखाने में बहुत मेहनत करते हैं और फिर वे घर लौटने के लिए 3 या 4 घंटे परिवहन में बिताते हैं। फिर वे 10 बजे सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यालयों में कारखानों में जाते हैं। इस तरह के कठोर श्रम को शास्त्रों में सुअर और मल खाने वालों के जीवन के रूप में वर्णित किया गया है। नायम देहो, ये श्लोक है ना प्रभु जी, देह भाजम नृलोके कष्टान कामान अहर्ते विद भुजाम। ये इस संसार में भौतिक शरीर धारण करने वाले सभी जीवों में से जिसे ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उसे केवल इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो मल खाने वाले कुत्तों और सुअरों को भी उपलब्ध है। भाग 5.51। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुनने के लिए व्यक्ति को कुछ समय अवश्य ही निकालना चाहिए। यह वैदिक संस्कृति है। व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए
अधिकतम 8 घंटे काम करना चाहिए और दोपहर या शाम को गृहस्थ को भक्तों के साथ कृष्ण के अवतारों और उनकी गतिविधियों के बारे में सुनना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे माया के चंगुल से मुक्त होना चाहिए। हालांकि कृष्ण के बारे में अ, हालांकि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए समय निकालने के बजाय गृहस्थ लोग कार्यालयों और कारखानों में कड़ी मेहनत करने के बाद किसी रेस्तरां या क्लब में जाने का समय निकालते हैं जहां कृष्ण है उनकी गतिविधियों के बारे में कृष्ण माता, हरे सुनने के। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। अभी आगे पढ़ते हैं माता, इसको पहले समझते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे कठोर शब्द के इस्तेमाल किया है इन्होंने, इसीलिए इन्होंने क्या बताया, देखिए एक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। और ये जो श्लोका है, ये ऋषभ देव ने अपने पुत्र को, जब ऋषभ देव अपने पुत्र को ये श्लोक बताते हैं, तो समझाते हैं जब एक गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। क्या शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इस तरह के कठोर श्रम को शास्त्रों में सुअर और मल खाने वाले जीवन के रूप में वर्णित किया गया है। कई लोगों को यह धारणा होती है कि बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शिला प्रभुपाद क्यों करते थे। तो लोगों को झकझोरने के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ये इसीलिए हमें लगता है कि शिला प्रभुपाद क्यों क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, एक बार एक कथा आती है कि शिला प्रभुपाद, एक स्नेल होता है ना, जिसको आप हिंदी में घोंघा कहते हैं, वो एक उसे वो एक भक्त शिला प्रभुपाद उनके सामने से वो जा रहा था, तो शिला प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि देखिए ये कितना गंदा जीव लगता है, ये हर समय अपना गंदगी, जहां भी चलता है वो गंदगी छोड़ता जाता है, गंदगी छोड़ता जाता है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि देखो, ये हमें ऐसा लग रहा है कि वो जीव गंदा है, जो ऊपर के लोक में योनिया, ऊपर के लोक में योनि है, हमारे बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है, मल मूत्र खून और हड्डियों से बना हुआ है। ऊपर के लोगों के शरीर तो क्या है, सूक्ष्म शरीर है, दिव्य शरीर है। देवताओं के शरीर क्या होता है, दिव्य शरीर। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुअर, जो सुकर होते हैं, जो हॉक्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो गंदगी खाते हैं। अब गंदगी खाते हैं, हमें लग रहा है वो गंदगी खाते हैं, लेकिन उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, उसको अच्छी चीजें देंगे तो उसका वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसका उस तरह का शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो वहीं पे ही प्रसन्नता, उसको वही खुशी मिलती। तो श्रीला प्रभुपाद ये जानवर का परिप्रेक्ष्य दे करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इस दृश्य जगत में ही, इस भौतिक जगत में ही अधिक परिश्रम कर करके हमें लगता है कि हमें यहीं पे प्रसन्नता मिलेगी। ठीक उसी तरह जैसे एक शुकर को लगता है कि उसको उस गंदगी, नाले गंदगी को ही ग्रहण करने से उसको उसको खुशी मिले। ठीक है। लेकिन उसके और हमारे में क्या फर्क है, धर्म ही तेषम अधिक विशेष है, क्योंकि वो भोग योनि है, कर्म योनि है। तो हमारे लिए भगवत गीता, शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए भगवत गीता के तात्पर्य लिखे हैं, हमें समझ में आएगा, उनको नहीं समझ में आएगा। इसलिए धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो, धर्म ही पशु और मनुष्य को अलग करता है। नहीं तो धर्मेण ही ना पशु भी समान, अगर हम धर्म का हमने पालन नहीं किया तो हम पशु के समान ही रहे। तो शिला प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से इस तात्पर्य को समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत के बाद किसी, ये देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, दोपहर या शाम को गृहस्थों के कैसे जीना है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, शिला प्रभुपाद अपने जीवन की आचरण से उन्होंने समझाया। ठीक है। उन्होंने सारे ब्रह्मचर्य में रहे, वो गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे। ब्रह्मचर्य में क्या था, जब बच्चे थे या बचपन से ही उनके माता पिता ने उनको राधा कृष्ण के अश्व विग्रह दे दिया था, उनके साथ वो खेलते थे। 5 वर्ष के ही उम्र में ही रथ यात्रा उन्होंने निकाला था अपने दोस्तों के साथ और पड़ोसियों के साथ। ठीक है।
तो ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ में क्या किया उन्होंने, अपने पिता को जब वो शाम को अपने कार्य से वापस आते थे तो गौड़िया मठ के मंदिर में जाते थे और वहां से भक्तों को अपने घर में बुलाते थे, कीर्तन होता था, उनको प्रसाद का वितरण होता था। उनके पिता, क्योंकि उनके भक्त थे उनके पिता, तो उनको पिता को भी उनका कार्य रहता था कि एक भक्तों के साथ जोड़े, तो इसलिए गौड़िया मठ के जितने भक्तों का हर दिन उनका शाम को उनके घर में आना जाना। तो ये गृहस्थ का पालन हो गया। और जब वानप्रस्थ थे तो क्या किया उन्होंने, इस पूरे संगठन का नींव रखना शुरू किया और अपनी जितनी कमाई थी उन्होंने क्या किया, बैक टू गॉड है जैसे पत्रिकाओं को छापने के लिए अकेले जाते थे। दिल्ली से, वृंदावन से दिल्ली सुबह सुबह जाते थे, नाश्ता किए हुए बिना, खुद ही छपवाते थे और उसको खुद ही बांटते थे। तो क्यों उन्होंने कैसा किया था, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि अपने जितना भी तुम्हारे पास धन अगर तुम्हारे पास बचता है तो उसको क्या करना है, उसको पुस्तक छापने और उसको वितरण करें। उसको उन्होंने वानप्रस्थ में वही किया और संन्यास में तो उन्होंने ये पूरे संस्था का नींव रखा, 108 मंदिर का निर्माण किया। तो यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत्त देवे चरोदन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जब हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में कि एक श्रेष्ठ पुरुष क्या करता है, अपने आचरण से सामान्य व्यक्ति को सिखाता है। तो शिला प्रभुपाद अपने आश्रम, वर्ण और आश्रम, जो जिस तरह का उन्होंने आश्रम जीवन जिया, तो एक हमारे लिए सबसे आचार्य कौन होते हैं, आचार्य अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, तो उन्होंने अपने आचरण से सीखा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़िए, बहुत सुंदर। प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए प्लीज प्लीज जी, कहाँ से? यहाँ से। पढ़िए। हालांकि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए समय निकालने के बजाय गृहस्थ लोग कार्यालयों और कारखानों में कड़ी मेहनत करने के बाद किसी रेस्तरां या क्लब में जाने का समय निकालते हैं, जहां कृष्ण और उनकी गतिविधियों के बारे में सुनने के बजाय वे राक्षसों और अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सुनकर और सेक्स, शराब, महिलाओं और मांस का आनंद लेने में बहुत प्रसन्न होते हैं और इस तरह अपना समय बर्बाद करते हैं। यह गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि आसुरी जीवन है। हालांकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने केंद्रों के साथ दुनिया भर में ऐसे पतित और निंदित व्यक्तियों को कृष्ण के बारे में सुनने का अवसर देता है और एक सपने में हम मैत्री और प्रेम का एक समाज बनाते हैं, और जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसी तरह किसी का स्थूल समाज, परिवार और प्रेम भी एक सपना है और यह सपना उसके मरते ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कोई सूक्ष्म रूप से सपना देख रहा हो या स्थूल रूप से, ये सभी सपने झूठे और अस्थायी हैं। मनुष्य का वास्तविक कार्य यह समझना है कि वह आत्मा है और इसके लिए कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तब मनुष्य सुखी हो सकता है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। जो दिव्य स्थिति में स्थित है वह तुरंत ही परम ब्रह्म को जान लेता है और पूर्ण आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.54। जो व्यक्ति भक्ति में लीन है वह भौतिकवादी जीवन के स्वप्न से बहुत आसानी से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। सुंदर तात्पर्य को शिला प्रभुपाद ने लिखा है। और एक जीवन शैली, गृहस्थ जीवन का कैसा होना चाहिए, उसका एकदम
उसका सटीक। परिप्रेक्ष्य को सामने रखा, सटीक हमें समझाने का प्रयास किया है कि, और उन्होंने बताया है कि कैसे जीवन शैली होनी चाहिए ताकि हम एक गृहस्थ में भी रह करके हम अ, अपने परिवार का भी पालन कर सकते हैं। 8 घंटे पर्याप्त हैं नौकरी, अगर किसी को धन कमाना है, और 8 घंटे के बाद जितना भी धन की प्राप्ति होती है उसको कृष्ण का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो क्या है, हमारा शरीर के लिए नुकसानदायक दायक है। एक बार क्या होता है कि एक एक व्यक्ति होते हैं जिनको उनके जो बॉस होते हैं वो बोलते हैं कि आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, परंतु इसमें आपको 2 घंटे जो है ये आपको अधिक कार्य करना पड़ेगा और आपकी जो तनख्वाह है वो सालाना 50,000 रुपये बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, वो मान जाता है कि 2 घंटे काम करना है। कोई विशेष प्रोजेक्ट आता है जिसमें वो उनको कार्य करना रहता है, 2 घंटे 6 से 8 उनको अधिक समय देना पड़ता है। तो अपने घर जाके वो बहुत खुश हो जाते हैं कि 50,000 के साल का तनख्वाह भी बढ़ गया है, तो सारा परिवार खुश हो जाता है। परंतु वो 2 घंटे में 6 महीने वो कार्य करते हैं, और 6 महीने के बाद कई तरह की बीमारियां आती हैं, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे वो शारीरिक बीमारी हो। हमने चित्र में देखा ना, चित्र में क्या देखा, अब इस तरह के लोग, शारीरिक बीमारी हो, और शारीरिक बीमारी लेने के पश्चात क्या होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास उतना ही खर्च करते हैं जितना उनको अधिक तनख्वाह प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिल रहा तो है। जितना अधिक तनख्वाह प्राप्त हुआ है वो डॉक्टरों में अपव्यय कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रजोगुण है और तमोगुण है, हम अपने ग्रंथ में जाते हैं वापस। ज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। हमने कई उदाहरण देखे हैं, शिला प्रभुपाद के भी तात्पर्य को भी पढ़ा। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान की वजह से उसको जिस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में उसको समझाया जा रहा है, वो समझ नहीं पाता। और 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, इसके बारे में विस्तार से हमने इसका अध्ययन करा। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान से ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये शीर्षक है, ये कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन है कि सतोगुण में व्यक्ति अपने सुख और ज्ञान से अहंकारित होकर के उसी में बंध जाता है कि इससे सर्वश्रेष्ठ मुझे कोई जीवन शैली मिल ही नहीं सकती। रजोगुणी व्यक्ति कहाँ बंधता है? तृष्णा संग समुद्र भवन। तृष्णा असीम आकांक्षाएं, वो आकांक्षाएं जो कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, हमने उसका गृहस्थ जीवन में पूरा देख लिया परिप्रेक्ष्य, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं होता। तमोगुण व्यक्ति क्या चीज से होता है? अज्ञान। अज्ञान के कारण उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो समझता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। वो और कई हमने उदाहरण देखे। ठीक है, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सतो तथा तमो, ये बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? रजोगुण तमोगुण, देखिए एक व्यक्ति में ये गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, जब हम रात को सोते हैं तो हम तमोगुण में ही होते हैं। सोना जो है, ऐसा नहीं है कि तमोगुण हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, तमोगुण की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, देखिए कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को प्राप्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को प्राप्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हम अपने जीवन शैली में देखेंगे कि जब हम कक्षाएं करते रहते हैं, सुबह का हमारा मंदिर का जो कार्यक्रम होता है उसको अटेंड करते हैं, जपा करते हैं, तो हम प्रायः सतोगुण में होते हैं। अगर हम मोबाइल ना देखें तो प्रायः हम सतोगुण में होते हैं। जैसे ही हम अपने कार्य करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अपना कार्य करना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, हम
बाहरी जीवन से ऐसे रजोगुण और तमोगुण के व्यक्तियों से संपर्क में आते हैं और फिर हमारा गुण अलग अलग गुणों में होता है, सदोगुण में तो नहीं रहते, रजोगुण और तमोगुण में होता है। ठीक है। और इसके बाद शाम को जब हम घर वापस आते हैं, फिर हम क्या कार्य करते हैं और रात को हम फिर सोते हैं, तो हमारा पूरा दिन जो है इस सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में होता है। ठीक है। अब ये निर्भर हमारे में क्या रहता है, और तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। तीनों में स्पर्धा चलने का मतलब क्या है, कभी रजोगुण सतोगुण को हरा देता है, तमोगुण कभी आप जब कार्य में रहते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, या फिर माताएं कभी किसी पे गुस्सा हो गई। वैसे माताएं कम होती हैं, परंतु जो कार्य करते हैं बाहर ऑफिसों में जाते हैं उनके लिए क्या है, क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और मत्सर्य, ये क्या है, ये सारे के सारे रजोगुण और तमोगुण के निशानी। ठीक। तो वो इस पे निर्भर करता है, ये प्रतिस्पर्धा पूरे पूरे दिन में चलता रहता है, ये हम पे निर्भर करता है तो हम इस हम किस गुण में ज्यादा रहना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा हमेशा चलता रहे। ठीक है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। देखिए अब ये 9 द्वार के बारे में चर्चा आ गई है। क्या क्या 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान सुनने का काम करता है, आंखें देखने का काम करता है, मुंह, 2 नथुने, मुंह गुदा और उपस्थ। यानी सतोगुण का व्यक्ति जो होता है, क्योंकि ज्ञान है, सुख है, ठीक है, ज्ञान संज्ञेन बदना, लेकिन सुख और ज्ञान के कारण ये जो 9 के 9 द्वार हैं वो प्रकाशित रहते हैं। प्रकाशित होने से क्या मतलब हुआ, सही चीज को सही परिप्रेक्ष्य में समझता है। भक्ति के लिए सतोगुण में रहना अनिवार्य है। जितना हम सतोगुण में रहेंगे उतना हमारे लिए भक्ति करना, उतना भक्ति के लिए सतोगुण सबसे सर्वोच्च गुण माना जाता है। परंतु ये भी सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चाप, ये भी बंधता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा का लक्षण प्रकट होता है। तो इसका हमने अध्ययन किया। लालसा मतलब तृष्णा, ऐसी आकांक्षाएं जो कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती तो है कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रबद्धता तथा मोह का प्राकट्य होता है, मोहित हो जाता है, क्योंकि अज्ञान है ना। अज्ञान के कारण क्या होता है, मोह मोह उत्पन्न होता है, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। ये गुण जो है ये भक्ति के लिए सबसे प्रतिकूल है। ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि जितना हो सके इस गुण में हम न रहें। ठीक है। जब कोई सतोगुण में, अब अभी गुण के बारे में विस्तार से वर्णन हो गया। चरित्र क्या है, सतोगुण का क्या चरित्र है, सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानव, सुख और ज्ञान से बंधता है। रजोगुण क्या चीज से बनता है, तृष्णा संग समुद्भवन, सकाम कर्म से बनता है। और तमोगुण किस चीज से बनता है, प्रमाद आलस निद्रा भी, प्रमाद आलस और नींद से बनता है और अज्ञान से बनता है। तो ये चरित्र हो गए। अब चरित्र का, ऐसे चरित्र वाले लोगों का गंतव्य क्या होता है, उसका उनका वो उनका क्या होता है। वैसे तो गंतव्य हमें पता है, सत सत योनिसी जन्म शु, भगवान ने 13वें अध्याय में बता दिया, लेकिन प्रोसेस अभी बता रहे हैं। ठीक है। कि उस कैसे कैसे एक व्यक्ति को अधम या उत्तम या अधम योनियां प्राप्त होती है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों को की प्राप्ति होती है। ठीक है। जब सतोगुण में कोई व्यक्ति मरता है तो हमारे से जितने भी ऊपर हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक में समय जितने लोग हैं, इसमें महर्षि गण रहते हैं, स्वर्ग लोक। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। सत सद योनिसी जन्मशु, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुना, कारणम गुण संगोस्यो सत सत योनिसी जन्मशु। तो प्रकृति के जहाज
जिस तरह ये 3 गुणों में हम विदोहन करेंगे, 3 गुणों में जैसा विदोहन करेंगे वैसा योनि प्राप्त होगी। यहाँ वो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। क्या, कैसे क्लियर कर रहे हैं कि अगर सतोगुण में कोई व्यक्ति का शरीर वो त्यागता है तो ऊपर की योनियां, रजोगुणी में त्यागता है तो सकाम कर्मी कहाँ रहते हैं? भू, यानी जिस पृथ्वी पे हम हैं वहां सकाम कर्मी रहते हैं, ठीक है। और अगर तमोगुण में कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो उसको सत सत योनिसी असत योनिसी जन्मशु, फिर उसको नीचे की योनियां प्राप्त होती हैं। तो ये गंतव्य है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो और एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा, बहुत सुंदर है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तो रजोगुण में ऐसा क्या होता है कि दुखी हो जाता है व्यक्ति? आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्योंकि तृष्णा है ना, हमने अभी देखा ना कारण। एक व्यक्ति वैसे अपने परिवार का पोषण के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए वो सारा कार्य कर रहा है। तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों को विपरीत कार्य करता है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार ही कार्य कर रहा है, ठीक है। परंतु अपने लिए क्या कर रहा है? दुख लेके आता है। कैसे दुख लेके आता है? हमने अभी श्रील प्रभुपाद के इतना लंबा तात्पर्य पढ़ा, उसमें हमने तस्वीरें देखी कैसे दुख अपने लिए लेके आता है, ठीक है। बड़े घर खरीदेगा जिसके लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जितना जितना चाहिए उससे ज्यादा कि अगर व्यवस्था करनी पड़ेगी तो दुख तो आएंगे ही, ठीक है। तमोगुणी में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तमोगुणी में, अगर तमोगुण में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अज्ञान है ना, अगर अज्ञान है तो अज्ञान का प्रतिफल मूर्खता ही होगा, ठीक है। अगर सरकार के नियम का उल्लंघन करेंगे तो उसका प्रतिफल दंडित होना आवश्यक है। इसमें कुछ प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सिद्धांत रखा है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर का संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारने का चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसीलिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। तेव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है, ठीक है। तो ऐसे कई, अगर जो पशुवध को खाते हैं, पशुवध करते हैं, उसको खाते हैं, तो आपको कई कारण दे देंगे कि पशु का खाना क्यों अनिवार्य है, इससे क्या स्वास्थ्य लाभ होता है, बहुत सारा कारण दे देंगे, ठीक है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है कि हम, श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि हम उस कोई भी चीज जो हमने उत्पन्न नहीं किया है उसमें हमारा, उसको वध करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो अगला जन्म जिसका हमने वध किया है वो हो सकता है वो हमारा वध करे। ऐसा ही श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। पशु वधिक को यह जानते हैं कि भविष्य में इसी पशु का ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रमाद आलस्य अज्ञान है, अज्ञान की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में रजोगुण में रोग उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह होता है। सुनने से जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। हमने वो शिला प्रभुपाद की जो हमने तात्पर्य पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीजें, इस तात्पर्य को बहुत सारी चीजें हमारा बिल्कुल स्पष्ट निकल जाता है कि एक रजोगुण का व्यक्ति, जिसमें 99% लोग आज की तारीख में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इसी गुण में हैं, क्यों दुख भोगते हैं, ठीक है। और ये श्लोक बहुत ही, ये निर्णायक श्लोक है कि इनका गंतव्य क्या है। क्या निर्णायक है?
उधर गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणावृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। ठीक है, ये गंतव्य बिल्कुल भगवान ने इसको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को कौन सी योनि क्यों प्राप्त हुई है। ठीक है, ये श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल क्लियर से बता दिया। तमोगुण तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का, तो ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत जो तमोगुण तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और ये कृष्णा भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों से में बना रहेगा। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में हैं जिसमें शिला प्रभुपाद जैसे हमारे आचार्यों के दी हुई इतनी ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में उन्होंने अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस, सारा अपना सारा अनुभव। सार और निचोड़, शास्त्रों का सार और निचोड़ रख दिया है। तो एक बार भगवत दास प्रभु शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे। तो भुवनेश्वर का जो मंदिर का निर्माण है, भुवनेश्वर का मंदिर का निर्माण का शुरुआती उनको निर्माण का कार्य उन्हीं के हाथ में दिया गया था। वो बताते हैं, भगवत दास प्रभु बताते हैं कि शिला प्रभुपाद अपनी किताबों के बारे में लिखते थे, ग्रंथों के बारे में बताते थे कि उस ग्रंथ को हम सबको, उस शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को, एक एक शब्द को हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। और शिला प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि मैं अपने ग्रंथों का खुद स्वयं अध्ययन करता हूँ। तो दोपहर में खाने के पश्चात, प्रसादम ग्रहण करने के पाने के पश्चात वो 2 घंटे अपने ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करते थे। और वो बताते थे कि मैं स्वयं अध्ययन करता हूँ और इससे मैं बहुत नई नई चीजें सीखता हूँ। तो सब विचलित हो गया कि अरे शिला प्रभुपाद तो अपने तात्पर्य तो खुद लिखते हैं, फिर ये ऐसा क्या नया चीज सीखते हैं अपने तात्पर्यों को पढ़ने के बाद। तो शिला प्रभुपाद नित्य सिद्ध पुरुष हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा इसलिए है कि मैं नई चीजें इसलिए सीखता हूँ। फिर उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, हाथ ऊपर करके फिर वो उन्होंने बताया कि ये तात्पर्य जो आप लिख रहे हैं, देखता हूँ ये मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है लिखने का। ये कृष्ण आते हैं और वो बस मुझे बोलते हैं और मैं उसको लिखता हूँ। वो डिक्टेशन देते हैं और मैंने उसको लिखता हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो भगवत दास प्रभु बताते हैं कि जब वो इस तरह का कथन बोलते थे तो उनके शरीर और उनके शरीर के आसपास की कांति अद्भुत हो जाती थी। तो इसीलिए ये जो तात्पर्य हैं ये बहुत अमोल तात्पर्य, बहुत ही अमोल तात्पर्य हैं। इन तात्पर्यों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। भक्ति शास्त्री का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि इन तात्पर्यों को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। ठीक है, तो ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। अब देखिए इस अध्याय के हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, इस अध्याय के हम निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। अभी तक तो क्यों ये ज्ञान, सबसे पहला श्लोक क्या था कि ये ज्ञान सबसे सर्वोच्च ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कई मुक्त पुरुष सिद्ध हो गए। तो ऐसा क्या है वो अब निकलने वाला है। ये 19 से लेकर के 27 श्लोक जो होंगे ये निष्कर्ष की ओर के लेकर के जाएगा, क्यों ये 14वां अध्याय विशेष है। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए अब 3 गुणों को उन्होंने समझा दिया, और ये भी बता दिया कि ये तीनों गुण जो है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मशि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते।
प्रकृति के 3 गुणों के कारण हम अहंकार होकर के हम कार्य करते हैं। तो ये जो 3 गुण हैं, किसी न किसी तरह से बांधने वाले हैं। सबसे सर्वोच्च गुण वो भी बांधता है। कैसे, क्या चीजें बांधता है? ज्ञान, सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चाणक्य। ज्ञान और सुख से भी बांधता है सतोगुणी व्यक्ति। तो चारा तो कोई नहीं, कोई भी गुण में रहे, बंधना निश्चित है। ठीक है। तो लेकिन अब क्या बता रहे हैं भगवान? बता रहे हैं अब गुणातीत इन 3 गुणों को पार करने का क्या तरीका। और अगर 3 गुणों को कोई पार कर लिया तो क्या होता है भगवान? तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होगा। दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने का क्या मतलब है? विष्टि तदंतरम, प्रमाणिक गुरु के उपदेश में बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसको मार्क कर लीजिए। प्रमाणिक गुरु वो कैसे होगा? प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद अवस्था होने के बारे में जान सकता है। तो हम अपने से नहीं कर सकते। इन गुणों से अगर गुणातीत हमें बनना है तो किसका हाथ थामना पड़ेगा? तत्वदर्शियों का हाथ थामना पड़ेगा। ठीक है। ज्ञानी न तत्वदर्शिना, 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तत्वदर्शी जो हमारे को, जो भगवान भेजते हैं, हमारे आचार्य, उनका हाथ थामना पड़ेगा। वो जो हमें फॉर्मूला देते हैं, क्या फॉर्मूला उन्होंने दिया? हमारे आचार्य ने 4 नियमों का पालन करना। ठीक है। क्या निषेध है? तो 3 चीजों को ग्रहण करना। ठीक है। 16 माला करना कम से कम, मिनिमम। ठीक है। शास्त्रों का अध्ययन करना। रूप गोस्वामी पाद भी क्या बताते हैं हमें 5 भक्ति रसामृत सिंधु आपने लेवल 3 में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या रूप गोस्वामी पाद बताते हैं? 5 प्रमुख चीजें क्या हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? 5 प्रमुख चीजें क्या है? मथुरावास, दूसरा अर्च विग्रह की सेवा, तीसरा भक्तों की सेवा, चौथा श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ पठन करना, शास्त्रों का पठन करना, और 5वां हरिनाम का सहारा लेना। ठीक है। तो ये 5 चीज जो हमारे आचार्य ने जो हमारे लिए फॉर्मूला दिया है, बस उसको हम पकड़ के चलेंगे तो ये गुणों को पार करना कोई मुश्किल नहीं। उसे बाध्य होकर काम करना। देखिए क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? वह इन गुणों को जकड़ में होने से सहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने से वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उससे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति के कई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वो वास्तव में कहाँ स्थित है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ऐसा कोई भी समय नहीं है। भगवान तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बताते हैं? तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि हम बिना कर्म किए हुए रह सकते हैं। हमें जो भी शरीर प्राप्त होता है उसके अनुसार हमें कर्म करना के लिए हम बाध्य होते हैं। एक चिड़िया सुबह सुबह उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है कि सुबह अपने घोंसले को छोड़ के दाना चुगने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऐसा शरीर है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जागुणे। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। क्या कहते हैं? ये शरीर ऐसा प्राप्त होता है कि हम विवश होकर के हर समय कर्म करना पड़ता है। तो क्यों ना कर्म हम भगवान के लिए करें, क्यों हम इंद्र तृप्ति के लिए करें? ठीक है। यही है युक्त वैराग्य। अनाशक्त्य विषयान यथारम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। कर्म तो करना पड़ेगा, भगवान ने तो ऐसा तीसरे अध्याय में बिल्कुल क्लियर बता दिया है। आप बच नहीं सकते कर्म करने के लिए। जो भी शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर, कीट का शरीर, पक्षी का शरीर, कोई भी है, तो हर वक्त कर्म करना पड़ेगा। कर्म को निषेध नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, भगवान ने 5वें अध्याय में बोला है कर्म संन्यास ये कलयुग के लिए वर्जित है। क्यों?
क्योंकि हम संन्यास कैसे कर सकते हैं किसी चीज को? संन्यास तो हम कर ही नहीं सकते हैं। संन्यास तो हमारा कोई चीज वस्तु होगा तभी तो संन्यास लेंगे। भगवान अर्जुन बोले थे ना, मैं संन्यास ले लेता हूँ आपका, जब करता हूँ बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ योग है, तो मैं जब करता हूँ आपका संन्यास। ठीक है, तो भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं नहीं नहीं, वैसे अगर हृदय शुद्ध है तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है। क्यों? इसीलिए कि हर वक्त हमें कुछ ना कर्म तो करना, तुम किसी को निषेध कैसे कर सकते हैं? कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। 3रे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति आर्टिफिशियली हो सकता है, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, संन्यास ले लें, ऐसा दूर जंगल में चले जाएं और हमारे आसपास ऐसे कोई चीजें ना हो जिससे हम इंद्र तुष्टि कर सकते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको दिखेगा वो, उसको भोग करने की इच्छा प्रवृत्त हो जाएगी, तो वो मिथ्याचारी हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, जब हमको कर्म करने ही है तो क्या करना है? हमें गुरु का हाथ थामना है और जो गुरु ने फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला को अपनाना है, और ये 3 गुणों को पार करने का उन्होंने सारा फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अगला जीवन की जरूरत नहीं है अगर हम उस फॉर्मूला को अपनाएं जो हमारे आचार्यगण दिए हैं। आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम 16 माला का जप करते हैं नियमित रूप से, अपने जीवन को जो हमारे आचार्यगण ने बताया उसको हम दृढ़ता से पालन करते हैं। देखिए, जो 4 नियम है कोई सामान्य नियम नहीं है, इनको मानना बहुत ही दृढ़ता के साथ अगर हम इसका पालन करते हैं तो इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। हमें हमें कोई चीज दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमारे सत्र में एक प्रश्न आया था ना, क्या देही का क्या मतलब होता है? देही का मतलब क्या है? प्रश्न आया था, तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद दोबारा समझा रहे हैं। वैसे दूसरे अध्याय में बहुत समझाया है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी, यानी जो देह को धारण करता है उसको देहधारी देही बोलते हैं। देही कौन हुआ? देह को कौन धारण किया? हमारा जीव जो है वो देह धारण करता है ना। अलग अलग कपड़ा पहनता है, कभी मनुष्य का कपड़ा पहनता है, कभी कीट का पहनता है। तो जो देही किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया। वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख भोग कर सकता है क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। ठीक है। ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? यह गुणातीत के लिए। अब भगवान ने चरित्र तो बता दिया कि अगर सुख का भोगना है तो गुणातीत बनना पड़ेगा। गुणातीत बनने के लिए क्या? अगर कोई व्यक्ति वो 3 गुणों को पार कर गया तो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। ठीक है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान बताते हैं। अब अर्जुन का 3 प्रश्न आने वाला है। 3 प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या है प्रश्न? अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किस लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? पहला प्रश्न, लक्षण क्या है? उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, कैसे पहचान सकता हूँ उसको कि ये तो हम सबों के बीच में ही रहता है, लेकिन क्या लक्षण है? दूसरा, उसका बिहेवियर क्या है, क्या उसका आचरण कैसा होता है? और तीसरा, ये पार कैसे करते हैं? 3 बहुत ही सुंदर प्रश्न है अर्जुन के। क्या है? क्या लक्षण है, उसका आचरण क्या होता है, और वो पार कैसे किया जाता है? ठीक है। तो पहले लक्षण सुनते हैं। क्या लक्षण है? बहुत सुंदर है लक्षण। भगवान ने कहा है, पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। क्या प्रश्न का उत्तर है? क्या प्रश्न है कि किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? क्या लक्षण है? कि वो आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसकी घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नितांत शव भारत।
गर्मी और सर्दी के भगवान दूसरे अध्याय में क्या बताते हैं। इसलिए गीता दूसरा अध्याय क्या है, गीता का सार है। गीता का सार ऐसा हर एक विषय आपको मिल जाएगा जो पूरे भगवत गीता में चर्चा हुई है। ठीक है, तो भगवान दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं कि एक सहिष्णु व्यक्ति का क्या निशानी है, शांत तीक्ष्ण भारत, शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे मौसम आना जाना होता है वैसा ही सुख और दुख का आना जाना है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। ठीक है, भक्तों का यही निशानी है। दूसरा क्या बताते हैं तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा समौ समौ सिद्ध असिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। क्या लक्षण है, लक्षण क्या है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा। जो जितना मिल जाता है अपनी इच्छा से, यद्र इच्छा लाभ जितना मिल जाता है उसे उसे संतुष्ट रहता है। यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद तीतो विमत्सरा, द्वंद और ईर्षा जिसमें बिल्कुल नहीं है। समौ सिद्धौ असिद्धौ च, चौथे अध्याय में बताते हैं भगवान, जो सफलता और असफलता में समान भाव रहता है। ठीक है, हमें मुश्किल तो जरूर लगता है इन सब शब्दों को पढ़ने में, लेकिन अगर हम गुरु के फॉर्मूला को अपना लिए तो एक गुणातीत हम स्वतः ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समौ सिद्ध व सिद्ध जो कृतवापि न निबद्धते, वो कर्म में कभी नहीं बनता, ये लक्षण है। और क्या आचरण क्या करता है वो, यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ठीक है, एक जज को जानते हैं आप, शिला प्रभुपाद कई जगह उदाहरण देते हैं कि जज जब निर्णय देता है तो अपने निर्णय के फल से उदासीन रहता है, चाहे वो किसी को दंड देता हो, चाहे किसी को पुरस्कृत करता हो। ठीक है, तो जज उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक उसी तरह कि ऐसा व्यक्ति क्या होना, क्या लक्षण से जाना जाता है, वो उदासीन बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख और दुख को एक समान मानता है, समव सिद्ध असिद्ध चो। सफलता मिल गया तो ये भगवान की कृपा मानता है, असफलता मिला तो भी भगवान की कृपा मानता है, ये समझ करके कि शायद ये चीज भगवान ने हमें ये असफलता इसलिए दी है कि हमारे लिए इस समय ये सर्वश्रेष्ठ था। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। आप में से कौन ये कोई इस शब्द का एक दृष्टांत शास्त्रों में दे सकता है। आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें से एक दृष्टांत दीजिए जहां पे एक भक्त मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। कोई ऐसा दृष्टांत है, कोई उदाहरण है जो आपने इतना अध्ययन किया है इसमें ये आता है कि मिट्टी के ढेले था एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से वो देखता। ऐसा कोई अभी तक कई ऐसे आए हैं, लेकिन अगर आपके दृष्टि में उदाहरण में कोई है तो कोई बोलना चाहेंगे, किन्हीं को स्मरण है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक गोस्वामी उदाहरण में, तो प्रभु के नाम सनातन उनका गोस्वामी याद में नहीं। है, सनातन गोस्वामी हाँ के हाँ, पास एक वो गंगा अमूल्य जी में बहुमूल्य पत्थर हुआ रहता, पत्थर था। जी ठीक है, पत्थर उस को बहुमूल्य बोलते पत्थर को उन्होंने पारस पारस कूड़े था। में फेंक दिया था। पत्थर को बोलते हैं, हाँ, क्योंकि पारस वो पत्थर। एक भक्त उनके भगवान पास के गया नाम और को। वो जब पत्थर देखा तो उनको पत्थर देख करके उनसे पूछा कि जी शिव मुझे मुझे किसी ने भेजा है आपसे वो अनमूल्य अमूल्य रत्न मुझे लेने के धन, लिए, अमूल्य हाँ वो पुरस्कार लेने के बोलते लिए। हैं, ठीक है, धन की तो आवश्यकता है, वो वो बोलते उसने जी सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि वहां पर मैंने एक पत्थर फेंका, बहुत अमूल्य पत्थर है। क्योंकि सनातन गोस्वामी आप सबको मालूम होगा, रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी जब बंगाल जी के गवर्नर के बहुत ही उच्च पद में थे, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उनके पास जी बहुत धन, बहुत ही असीमित मात्रा में धन थे, बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था। तो जब वो पत्थर उठाने जाते हैं वो भक्त, तो सनातन गोस्वामी से पूछते हैं, अरे ये अमूल्य अगर रत्न होता तो सनातन गोस्वामी ने इससे कुछ कूड़े में क्यों फेंक दिया? तो फिर उसने पूछा ये कि महाराज आप बताइए कि आपने इसको कूड़े में क्यों फेंका है अगर ये अमूल्य रत्न है?
क्योंकि तो गोस्वामी महाराज बताते हैं कि ये क्या है, ये भौतिक है। मेरे लिए अमूल्य रत्न क्या है? हरिनाम। हरि का नाम ही मेरे लिए अमूल्य रत्न है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो मिट्टी को ढेरे थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। शिला प्रभुपाद की भी जीवन शैली से आप देख सकते हैं, उन्होंने जो भी प्राप्त हुआ उसको अपने मंदिर के इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने सब चीज का उपयोग किया। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता, तो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान समान भाव से रहता है, और जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारी भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रति के गुणों से अतीत कहते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परम पूज्य राधेश्याम प्रभु का ये प्रेजेंटेशन है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो हमने उदाहरण पढ़ा, ये सारा उदाहरण ये शिला प्रभुपाद का by hearing, by discussing Srimad Bhagavatam, this Rajagun Tamagun is subdued. Then Satagun remains. Nasta Prayasa, or what they Nishtam Bhagavatasya. Then Jatagun Tamagun cannot do us harm. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का ये अंतिम, जब वो शरीर त्याग रहे थे, अपनी लीला को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय का ये वीडियो है। और ये वीडियो अभी हमने क्या चर्चा किया, जो शिला प्रभुपाद तमोगुण रजोगुण से गुणातीत बनने की हमें मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। सारा जीवन उन्होंने यही किया, और अंतिम जब क्षण में भी था उन्होंने यही किया। क्या बता रहे हैं? बस हमें शीनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनाद हृदयंतो स्थो ही अभद्रानी विदनोति सुहित सदा। जितना हम भागवत का पठन करेंगे, जितना हम भागवतों का संग करेंगे, उतना हमारा रजोगुण और तमोगुण से हम दूर जाएंगे। ठीक है, उतना हमें ये रजोगुण और तमोगुण छू भी नहीं पाएगा। यही हमारे आचार्य का अंतिम निर्देश यही था। ठीक है, जो हम अभी जिसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद ने जो बोला, देखिए अंतिम समय में उन्होंने जो बोला, आज उनके तात्पर्यों में वही चीज दिखता है। मान अपमान से समान भाव से रहता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का
परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के से अतीत कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या था? गुणातीत कैसे बनता है? माम च यो, अपने आपके ये मेमोराइजेशन श्लोक है। माम च यो अव्यभिचारे न भक्ति योग न सेवते सह गुणान सब विद्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण का मतलब है जो हम हर समय बिना विचलित हुए, शिला प्रभुपाद का जो वीडियो था उसमें उन्होंने क्या बोला था? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, नित्यम भागवत सेवया, सेवया का क्या मतलब है? कि नित्यम भागवत दो चीजों को कहा जाता है। भागवत कौन हो गए? एक वो जो भगवान के भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनका संग। और दूसरा भागवत कौन? भागवत ग्रंथ और उनके या उनके भक्तों के लिखा हुआ और या फिर जहाँ पे भगवान की लीलाओं का चर्चा होता हो। ठीक है, नित्यम भागवत सेवया अगर वो हम करते हैं तो बिना विचलित हुए वे, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। गुणातीत अगर बनना है तो शिला प्रभु, इसलिए मैंने वो वीडियो दिखाया है। यही प्रभुपाद ने हमें बताया कि अगर रजोगुण और तमोगुण से अगर हमको उसको पार करना है, और तो हम क्या करना? अविचलित भाव से भगवान को बिना विचलित हुए, अहेतु की अप्रतिहता, बिना विचलित हुए और कंटिन्यूटी। ठीक है, खंड रूप से और बिना रुके, बिना अविचलित हुए वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ये गुणातीत बनने का क्या है? अविचलित भाव से भक्ति करना, बिना रुके बिना टुके। मनुष्य को गुणों के कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाएं, क्योंकि शरीर का तो कार्य है कि हमेशा कर्म करता ही रहना पड़ेगा। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। अगर हम अपने कर्म को, इसलिए कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? हम अपने कर्म को कैसे भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, क्योंकि हमें कर्म करना ही है। या तो फिर हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर्म कर लें, या फिर भगवान के लिए कर्म कर लें। भगवान के लिए कर्म करने से क्या होगा? हम अपना, हमें आनंदमय अभ्यासात, भगवान आनंदमय अभ्यासात है, तो वो हम स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं। स्वभाव कैसे प्राप्त होगा? जब गुणातीत हो जाएंगे। ठीक है, कृष्ण की शरण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों का प्रभाव से लांघा जा सकता है। भगवान का अगर शरण ग्रहण करते ही नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, भिदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया छियन्ते च यस कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे। अगर हम अगर अविचलित भाव से भगवान की बिना विचलित हुए अपने नियमों का पालन करते हुए, जो हमारे आचार गण ने दिया उसको डिसिप्लिन्ड रूप से अगर हम उसका पालन करते हैं, भिदते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में जितने गांठ लगे हुए हैं वो सारे गांठ भिदते, वो भिद जाएगा, वो खुल जाएगा। भिदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय, जितने मन में संशय हैं, जितने प्रश्न हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, भक्ति योग का अर्थ है भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का वृष्टि तत्व वर्तमान रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य सिद्धांत है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, कई पंथ के लोग कहते हैं कि भगवान भक्ति का क्या मतलब है? शरीर त्यागने के बाद भगवान में मिल जाना। भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब समझा रहे हैं कि सेवा, सेवा का क्या मतलब है? सेवा का मतलब है एक स्वामी है और एक उसका दास है, तभी तो सेवा। दो व्यक्ति होंगे तभी तो सेवा होगा। एक व्यक्ति को अगर भगवान नहीं मिल गया तो सेवा कहाँ होगा? ठीक है, दो व्यक्ति होंगे तो तभी सेवा होगा, एक स्वामी होगा एक दास। भगवान क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अतएव भगवान में और भक्तों में दो व्यक्ति का व्यष्टि तत्व
वर्तमान रहता है। हमेशा दो व्यक्ति रहते हैं, एक स्वामी होता है, एक दास होता है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं। भक्ति योग का क्या मतलब है? योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम। 6:47 में बोलते हैं, श्रद्धावान पूर्वक जो मुझे भजता है। भजता मतलब मेरी सेवा करता है। तो शरीर त्यागने के बाद भी, शरीर में रहने के बाद भी वो भगवान की सेवा करता है, शरीर त्यागने के बाद भी वो भगवान का दास ही रहता है, कभी भी भगवान में मिलता नहीं। ठीक है, या स्पष्ट कहते हैं 15वें अध्याय में इसका और स्पष्टता से वर्णन होगा। ठीक है, और इसके इसमें क्या कहा गया है? वो गुणातीत बनने के बाद कहाँ पहुंचता है? ब्रह्म माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म कौन है? भगवान का तीन तत्व होता है, आपने पढ़ा होगा दूसरे अध्याय में। ठीक है, क्या है तीन तत्व भगवान का? भगवान तीन रूपों में जाने जाते हैं। वदंती तत्तत् विदम तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भगवान की साकार रूप होता है, पहला सबसे पहला स्तर होता है ब्रह्म का रूप, यानी कि जो शरीर से उनकी कांति निकलती है, जो कई पंथ के लोग बोलते हैं यही अंत है, यही भगवान है। ठीक है, बल्ब का लाइट है ब्रह्म। ठीक है, इसके ऊपर क्या कौन सा आता है? ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान इति शब्द थे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाएगा हमें और समझ में आने लगेगा। एक ट्रेन से आप जब ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन से आप जब चलते हैं तो आपको दूर से एक टीला दिखता है मान लीजिए। ठीक है, वो दूर से आपको टीला का स्पष्ट कुछ चीज है ऐसा दिखता होगा या नहीं भी दिखता है। ठीक है, जब आप उतरते हैं और जब उसके समीप जाने लगते हैं तो और आपको क्लियर दिखने लग जाता है। तो शुरू में उसका आभास होता है तो ब्रह्म हो गया, जैसे जैसे सामने जाते हैं और कुछ पता चलता तो परमात्मा हो गया। जब उस चीज के समीप पहुंच जाते हैं तो वो आपके सामने प्रकट हो जाता है, तो भगवान साकार रूप। तो सबसे पहला स्तर क्या है? ब्रह्म का स्तर है। तो ये गुणातीत व्यक्ति अभी पहला स्तर तक पहुंचा है, ब्रह्म अवस्था तक पहुंचा है, अभी भगवान का साकार रूप का दर्शन नहीं हुआ है। तो अंतिम श्लोक क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। भगवान इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्म क्या होता है उसको परिभाषित कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत पंथ के लोग बोलते हैं ब्रह्म भगवान, ब्रह्म ही है भगवान। तो यहाँ भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। बल्ब है तभी तो लाइट जल रहा है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे से ही तो कांति निकलती है, ब्रह्म जो तुम ब्रह्म कह रहे हो। ठीक है, जो अमर्तव्य है, अमर्तई है, अविनाशी है और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, यहां भी पहुंचने के बाद व्यक्ति सुखी रहता है, सुखी होता है, परंतु ये हमारा गंतव्य नहीं है। क्यों गंतव्य नहीं है, ये पढ़िए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। तो अतएव ब्रह्म तक पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे करने का भय बना रहता है। ठीक है, तो ये रोशनी कहाँ से आई? ये रोशनी में ही, सिर्फ रोशनी को ही अगर भगवान मान लिया जाए तो ब्रह्मभूत भगवान कह रहे हैं क्या कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये मेरे से निकली हुई कांति है, मेरा ही है। तो ब्रह्म अवस्था में पहुंच करने के बाद भी वहां भक्ति करते रहना पड़ेगा, तभी भगवान का साकार रूप तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, वैदिक भाषा में ये आपका अंतिम श्लोक था। भगवान की भक्ति अतीव सरल, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन की उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पे। देखिए कितना सरल है। अनन्य चेता सततम यूं माम, उसमें 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, क्या बताते हैं? अनन्य चेता सततम यूं माम स्मृति नित्यश तस्या अहम सुलभ पार्थ। इजी है,
सुलभ है। सुलभ पार्थ अर्जुन, सुलभ है। कैसे सुलभ है? देखिए सुलभता क्या है। श्री विग्रह को अर्पित भोजन को उच्चिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध लें, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें सदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का नाम लें। शिला प्रभुपाद ने ये तात्पर्य को जो लिखा, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं लिखा है। रूप गोस्वामी पाद क्या 5 सिद्धांत रखते हैं, मैंने अभी बताया क्या क्या था। मथुरा वास करना, अर्श विग्रह की पूजा करना, भक्तों की सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, हरिनाम का आश्रय लेना। शिला प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में उस चीज को ही लेके आ गए। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं क्या, कि मैं अपने तरफ से कोई चीज ना जोड़ा न कोई चीज को घटाया। ठीक है, तो आप भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ेंगे तो रूप गोस्वामी पाद ने इसी चीज को सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में उस चीज को लिखा है कि ये सुलभ क्यों है, तस्य अहम सुलभ पार्थ है। ठीक है, भगवान की सेवा करना, शिव विग्रह के अर्पित भोजन को खाना, ठीक है, ये सब ये सरल है। तो ये आपका 14वां अध्याय समाप्त होता है। थोड़ा सा हम अंतिम में 2 स्लाइड और देख लेते हैं हमारे पीपीटी के, इसके बाद आज का सत्र को समाप्त करेंगे। जैसे हृदय में अटल प्रेममयी सेवा की स्थापना होती, प्रकृति के रजोगुण और अज्ञान के प्रभाव जैसे काम, इच्छा और लालसा हृदय से गायब हो जाते हैं, हृदय तब भक्त अच्छाई में स्थापित हो जाता है और वह पूरी तरह से खुश हो जाता है। ठीक है, तो तदा रजस्तमो भावा कामा लोभा दयाश्च ये चेत इतरना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। इसके लिए क्या करना होगा, शिला प्रभुपाद ने भी निष्कर्ष में बता दिया है। ठीक है, वो 5 चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हमने क्या, जो सभी परिस्थितियों में इस सभी हमने पढ़ लिया। अच्छाई का गुण अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा अपने आप? यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे आध्यात्मिक मंच प्रदान कर रहा है। जो सतोगुण से ऊपर है, सतोगुण स्वतः ही आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, उसे सात्विक गुण अर्थात वह अवैध यौन जीवन में लिप्त नहीं है, वह धूम्रपान नहीं करता या चाय काफी भी नहीं लेता, वह कोई निषिद्ध खाद्य पदार्थ नहीं खाता, ना ही वह अनावश्यक रूप से जुए में भाग लेता है। वह पूर्व से ही चरित्रवान है। ठीक है, अगर हम बस फॉर्मूला को अगर अपनाएंगे तो स्वतः ही हम हमें ये गुण परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, निसंदेह वर्तमान मानव सभ्यता रजोगुण और अज्ञानता से पूरी तरह गुमराह है। यह एक बहुत ही खतरनाक युग है और सभी राष्ट्रों को मानवता को सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास वास्तविक ज्ञान की कोई शिक्षा नहीं है, वे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इस गैर जिम्मेदारी को रोकने के लिए आम लोगों सतोगुण की विकसित करने की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद इसमें बहुत शिक्षा दी है। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध ना हो, यदि जनसंख्या का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण भावनामृत विकसित करता है और अच्छाई की स्थिति में स्थिति हो जाता है, तो पूरे विश्व में शांति और समृद्धि की संभावना है। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका ये भगवत गीता 13-14 का एक सिंहा लोगों ने प्रस्तुत किया। भगवत गीता अध्याय के 14 के श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में एक जीव प्रकृति के 3 गुणों का बद्धता का एक सिंह अवलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता में संदर्भ में गुणों के कैसे पार किया जाए, ये इस ज्ञान को समझकर विभिन्न महान संतों ने पूर्णता, पहला श्लोक था हमारा, आध्यात्मिक दुनिया से स्थानांतरित हो गए। प्रेम प्रभु अब उसी ज्ञान को बेहतर तरीके से समझाते हैं। यह ज्ञान अब तक वर्णित ज्ञान का अन्य सभी प्रक्रियाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जानकर बहुतों ने पूर्णता प्राप्त की। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि जो इस 14वें अध्याय को समझ कर लेगा वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। क्यों? कि उसमें सारा जो गुण से क्यों बंधे ये बताया गया है, गुण को पार करने का तरीका भी बताया गया, पार करने के बाद क्या लक्षण और किन आचरणों से जाना जाता है वो भी बताया गया है। शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका 14वां रक्षा
हाँ प्रभु जी, रक्षा माता जी का हैंड रेज था, वो शायद कुछ कहना। बाय मिस्टेक था माता माता जी, बाय मिस्टेक अच्छा हो गया। ठीक जी है ठीक। जी। प्रेम माता जी, प्रेमा चित्र माता जी, आपके कक्षा में कितने लोग हैं? प्रभु जी 13 है अब, मतलब रेगुलर जो है ना, जिन्होंने एग्जाम वगैरह दिए हैं वो 13 है। आज तो कम आए हैं डिवोटी, मैंने नोटिस किया ये, तो आज दो ठीक कम है दो मेंबर। ठीक है माता। तो उनको बोलिए कि ये भक्ति शास्त्री बहुत गंभीर कोर्स है और इसको इसमें अटेंडेंस बहुत अनिवार्य है। जी जी ठीक है माता। जी जी प्रभु जी। हरे हरी हरी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जोड़ना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न तो प्रभु जी से पूछिए प्लीज। नहीं ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। अगले सत्र में 15वां अध्याय करेंगे, उसको पठन करके आइए। वो बहुत ही छोटा अध्याय है और बहुत एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे